श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसे विषय को लेकर मैडम प्रीति से बात करने जा रहा हूँ जो हम सब लोगों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथियों, हम बाहरी तौर पर संसार से जुड़े हुए हैं और भीतरी तौर पर आध्यात्मिक तौर से खुद से जुड़े हुए हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे कहाँ वो मुझको बताता है। तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। तो साथियों, आइए मैडम प्रीति से समझते हैं कि हमारे बाहरी अक्ष के अतिरिक्त जो भीतरी स्वरूप है उनका आपस में क्या संबंध है। हम आज मैडम से बात करेंगे कि अध्यात्म और बिजनेस, जो कि एपरेंटली नजर आते हैं कि दो अलग अलग छोर हैं, लेकिन कहीं से ये इतने इंटरकनेक्टेड हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि उसकी महत्वता को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैडम प्रीति का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने व्यस्त समय से समय निकालकर दिल्ली से यहाँ आप आए हैं। आजकल ट्रैफिक जितना रास्ते में हमें तंग करता है वो भी मुझे समझ आता है, लेकिन जो सच्चे और डिवोटेड लोग हैं वो इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। जी धन्यवाद। मैं रेडियो बूज के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ कर प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं लोगों के अंदर जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो आध्यात्मिक कनेक्टिविटी है, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो चाहे बिजनेस है या हमारी पर्सनल लाइफ है। यस। तो आध्यात्मिक कनेक्शन बनता कैसे है? जी। हमारे इंडिया को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है कि फॉरेन में जितने अच्छी पोस्ट पर लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो गूगल में हैं, फेसबुक में हैं, वो सब हमारे इंडिया से ही गए हुए हैं। यस। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। यस। ये ब्रेन ड्रेन ये कहाँ से आया? ये इंडिया से गया। और कैसे गया? अगर हम आज से 50 साल पीछे जाते हैं तो स्त्रियों को, लेडीज़ को, जो हाउस वाइफ थी, सबको एक ट्रेनिंग होती थी कि जब भी हम प्रेगनेंसी है या नहीं है, हम खाना बनाते हैं तो हम मंत्र जाप करते हैं। जी। वो जो मंत्र जाप है उसकी शक्ति उस भोजन में आ जाती है, और अगर स्त्री प्रेग्नेंट है तो वो बच्चे के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। जैसे हम सब ने महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनी थी। जी जी। कि उसने सब माँ के गर्भ में सीख लिया था। जी। तो जब बच्चे हमारे गुरुकुल में जाते थे तो उनको सबसे पहले शिक्षा ये दी जाती थी कि आप इतना बड़ा किंगडम संभालोगे कैसे, क्योंकि है तो सब कुछ, लेकिन वही एक राजा का पुत्र अगर नशे में चला गया या गलत एक्टिविटीज़ में चला गया तो वो कैसे करेगा। जी। तो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप जितना कनेक्टिविटी डिवाइन पावर से, स्पिरिचुअलिटी में आप आएंगे, उतना आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक। अब होता क्या है, हमारे आज के समय में बिजनेस में, स्टार्टअप में लोग आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, पेरेंट्स का पैसा, किसी की पेंशन का है, किसी के फादर को 50 साल 40 साल की सर्विस के बाद मिला है। उस पैसे को जब हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, तो उस सिचुएशन को हम पहली बात है कैसे हैंडल करें। राइट।
और अगर हम स्पिरिचुअली हमारा स्ट्रांग है, हमने बचपन से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाई है, चाहे हम छोटा सा उच्चारण ओम का करते हैं, ठीक है, या हम कोई मंत्र जाप करते हैं, या कोई हम सुबह 10 मिनट की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब क्या है? जी पूजा का मीनिंग क्या है? डेफिनेशन क्या जी है? जी जी पूजा मीन्स एक कनेक्टिविटी विद द सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर, जो इस सृष्टि को चला रही है। ठीक है, जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जी हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जी और सिचुएशंस आएंगी। जब हम बिजनेस करेंगे, हमें एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम आती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक, सप्लायर हैं जो हमें टाइम से प्रोवाइड नहीं कर रहे हमारे रॉ मटेरियल्स, या जहां हम सप्लाई दे रहे हैं जो हमारे बायर्स हैं, वहां से हमें दिक्कत आ रही है पेमेंट्स की। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बिजनेस में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उस सिचुएशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्पिरिचुअलिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी। ठीक, आज सर हर कंपनी में एचआर है। ओके, एचआर क्या करती है? जो भी मेल है फीमेल है, एचआर का डिपार्टमेंट का जो रोल है, दे आर द ब्रिज ऑफ बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉयर की एनर्जी एम्प्लॉय के साथ आर्ग्यूमेंट, कन्विंसिंग और एनी प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉय, उसको सॉल्व करने में नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिन में घंटे तो 8 ही हैं, उसी में हमने काम करना है। तो अगर उस समय में हमने ये ड्यूटी अपने एचआर को दे दी कि आप जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको देखिए और आप उस तरह से आप उनको बताइए। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके बैकबोन पे उनके साथ कंसल्टेंट चलते हैं। अगर कंसल्टेंट एडवाइस देता है तो वो कंपनी ग्रो करती है, राइट एडवाइस मिलती है, दे आर पेइंग फॉर देयर सर्विसेज। एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में अभी बहुत लोगों को समझ आ गई है कि अगर हम गलत प्रोफेशन में चले गए हैं, हमने बिजनेस शुरू किया, जी बिजनेस आपका जब एस्ट्रो चार्ट हम देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो आप शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे, आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। लेकिन बाय मिस्टेक आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की जी, और वो काम आपको नहीं सूट कर रहा, आपको लॉस हो रहा है। अब मेरे पास जब वो चार्ट आता है तो मैं बोलती हूँ कि आपकी दोनों चीज़ें गलत हैं। आपकी पार्टनरशिप आपको सूट नहीं कर रही। पार्टनरशिप क्या है? योर 7th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। तो जब 7th हाउस डिस्टर्ब है तो आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। और अगर आपका जो वर्क वाला 10th हाउस होता है, जहाँ से हम देखते हैं कि आपको बिजनेस करना है, नौकरी करनी है या क्या करना चाहिए, ओके, तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपका 10th हाउस 11th हाउस बताता है कि आपको गेन कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप उस बिजनेस में जाइए जो बिजनेस आपको मल्टीफोल्ड प्रॉफिट देगा। ओके, और अगर आपने बिना एडवाइस के किया और बिजनेस नहीं चल रहा तो आपकी पूरी एनर्जी, आपकी मनी सब ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी जो बिजनेसमैन हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उनको कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। अगर वो बनाते हैं तो पहली बात है कि फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, ओके, क्योंकि आप काम हैं, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, दैट सिचुएशन हैज़ कम ओनली फॉर 5 मिनट और मे बी फॉर हाफ डे। ठीक है, अगर आपने उसको बहुत एक शांत मन से उसको आपने एक्सेप्ट किया, सोचा और आपने उसका आंसर दिया, तो वो आपको लॉस नहीं देगा जी, लेकिन अगर आपने उस सिचुएशन को हैंडल करने वक्त बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ओके, तो ये है स्पिरिचुअलिटी का इफेक्ट। और स्पिरिचुअलिटी है क्या? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जी, वो शांत होना चाहिए। राइट, और शांत कैसे होता है? मैं आपके रेडियो बूस्ट के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सुबह अगर आप किसी समय भी उठते हैं, मैं सबको ये नहीं कहूँगी 3 बजे उठो, क्योंकि आज लोग लेट सो रहे हैं, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जी, फॉरेन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको रात को बैठना पड़ता है। तो जब भी आप उठो, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद 10 मिनट आप ओम का उच्चारण करिए। जी, बीज मंत्र बोलते हैं, बीज मंत्र करिए। हाँ, आपने 10 मिनट जब किया, क्लोज योर आइज, फोन शुड बी ऑफ, सब कुछ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में। आप पूरा दिन आपके अंदर जो एनर्जी होगी वो एक डिफरेंट लेवल की होगी। ओके, आपको लगेगा
कि मेरे अंदर मेरा मन शांत है। नॉर्मली लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, किसी ने आपको ओवरटेक कर लिया, आपको गुस्सा आ गया, और हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि एक छोटी सी बात पे उसने एंगर एग्रेशन शो किया, सामने वाले ने निकाला और शूट कर दिया। शॉर्ट टेम्पर दोनों ही हुए। और उस अगर 1 सेकंड को मैं भी ड्राइव करती हूँ, मैं कभी किसी को ऐसे देखती हूँ कि मुझे उसने क्रॉस किया, तो मैं कहती हूँ भाई आप पहले चले जाओ, कोई बात नहीं, आप जल्दी में हो, आप जल्दी में हो। तो ये है सिचुएशन को संभालना, और ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा अध्यात्म के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप कनेक्टेड हो तो 100% आपकी फैमिली भी कनेक्टेड होगी। ठीक है। और जो घर का मेन अर्निंग मेंबर है, मेल है फीमेल है, अगर वो शांत है तो दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको वो सफलतापूर्वक आगे ना बढ़ सके या उसको ना सिद्ध कर सके। मैं हमेशा कहती हूँ सफलता की सिद्धि प्राप्त करनी है तो अध्यात्म के साथ जुड़िए। अपने चार्ट को ज़रूर डिस्कस करिए कि मेरे लिए कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं जाऊँ। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगी जी। एक मेरे पास केस आया, तो मैंने जब उस बच्चे का चार्ट देखा, वो उस समय उसकी थोड़ी हेल्थ इशू था बच्चे का, तो उसके पेरेंट्स को मैंने कहा इतने छोटे बच्चे का चार्ट नहीं दिखाते। तो बोले नहीं मैम, जब हमने बच्चा प्लान पूछ के किया है कि हम किस पीरियड में प्लानिंग करें तो हम ये भी पूछेंगे। तो मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा भाई देखिए ये बच्चा बड़ा होके बहुत ही नेगेटिव रास्ते पे जाएगा। वो चोरी भी करेगा और वो नेगेटिव काम करेगा, एंड इन दिस ईयर ही विल बी बिहाइंड द बार। ये जेल यात्रा इसकी पक्की है। अब आप इसको जब किसी पेरेंट्स को बताएंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। वो तो बहुत एक अलग सपना देख रहे हैं कि हमारा बेटा है जो बड़ा होकर ये बनेगा, अच्छी स्कूलिंग दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, एंड whose birth has been planned. yes, फिर भी ये हुआ। क्यों हुआ? मैं इसका भी रीज़न बताती हूँ। जब उन्होंने प्लान किया तो मुझे ये बाद में पता लगा कि जो फादर थे उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो जब फादर को प्रॉब्लम है और फादर ड्रिंक करके प्लान कर रहे हैं तो जेनेटिक कुछ चीज़ें आ जाएंगी, आती ही हैं। तो उन्होंने बोला जी हम चाहते हैं कि अभी ये जो हो गया अब क्या करें। अब जो लेडी है घर में वो तो सबसे ज़्यादा ये सोचती है मेरी संतान जो है बहुत अच्छी निकले। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस बच्चे को हम, इसका मंगल बहुत अच्छा है, ये वॉरियर बन सकता है। अब वो वॉरियर 2 तरह के होते हैं ना, एक सड़क पे लड़ने वाले और एक देश के लिए लड़ने वाले। तो हमने उनको उसके लिए गाइडलाइन दी कि आप इस तरह से इस बच्चे का आज से इसको शुरू कर दीजिए। जब ये इस तरफ कनेक्ट होगा तो ये बहुत अच्छा वॉरियर बनेगा। इसको आप जॉब दिलवाएंगे IPS की, ये पुलिस में जाएगा क्योंकि इसने जेल में तो जाना है। वो पुलिस स्टेशन में बैठ के जब काम करेगा तो दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं। प्रोफेशन भी और उस बच्चे की जो एनर्जी है वो उस डायरेक्शन में भी जाएगी। अब इसको हम चैनलाइज कैसे करें, इसके लिए मैं बच्चों को एक बहुत ही ऐसी चीज़ आज आपके माध्यम से बताऊंगी कि मैं बच्चों को एक रजिस्टर लगवाती हूँ, रेड पेन से मैं उनसे कुछ मंत्र लिखवाती हूँ, एक ही मंत्र 108 टाइम्स। अच्छा। जब आप वो मंत्र लिखते हैं तो उनको आफ्टर 11 डेज 21 डेज मैं उनको बोलती हूँ कि अब आपने ये एज्यूम करना है कि ये प्रभु मेरे सामने हैं। अगर मैं गणेश जी का लिखवा रही हूँ तो मैं बोलती हूँ गणेश जी तुम्हारे सामने हैं, उनको इनवाइट करो, उनसे बात करो और आप लिखना शुरू कर दो। ठीक। जब वो बच्चा लिखना शुरू करता है मंत्र, आप यकीन मानिए उस बच्चे में बुद्धि गणेश जी खुद देनी शुरू कर देते हैं। ठीक है। जिस बच्चे ने जेल में गलत एक्टिविटी करके जाना था, माँ सरस्वती की कृपा, सबके बीज मंत्र हैं। ठीक है। और वो इतने छोटे मंत्र होते हैं कि बच्चों को लिखना भी आसान लगता है। एंड छोटे बच्चे को हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि हम 5 साल तक 6 साल तक उसको एक ही बात कहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते। हम हमेशा बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते जी। और मैंने कुछ देशों में ये देखा है कि 8 महीने का 12 महीने का बच्चा स्विमिंग कर रहा है जी। वो डाल देते हैं पूल में। उनको पता है कि सेफगार्ड्स हैं, सारे सब देखने वाले हैं। तो जब हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते तो उनके बैक ऑफ द माइंड वो नहीं वर्ड शुरू हो जाता है। ठीक है।
तो जब मैंने उनको कहा, आज मैं स्कूल के बच्चों को मैसेज देती हूँ जब मेरे पास बच्चे आते हैं कि आप ये लिखना शुरू करो, और कुछ उनको शुरू में लालच देना पड़ता है कि तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है, एंड देन इट बिकम ए प्रैक्टिस। आफ्टर 1 year 2 year दे एंजॉय। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि जब तुम्हारी 12th होगी ना, तो तुम्हारे पास मिनिमम 12th रजिस्टर होने चाहिए जो आपने किए हैं। तो वो पूछते हैं इससे क्या होगा, तो मैं बोलती हूँ इससे आप 12th में टॉप करोगे, ठीक है, और जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। ओके, तो मेरा कहना और उनका लिखना और उस ईश्वर की कृपा, जब तीनों इकट्ठे होते हैं बुद्धि चैनलाइज होती है। यही हम गुरुकुल में बच्चों को सिखाते हैं। ठीक। तो जब हमने उसके चार्ट में देखा कि ये बच्चा क्रिमिनल बनेगा, तो हम उसकी बुद्धि को इस तरह चैनलाइज करते हैं कि स्कूल के होमवर्क के साथ डेली शाम को लिखना और मुझे फ़ोटो भेजनी है। आप मेरे फ़ोन में देखेंगे बहुत से बच्चे लिख के भेजते हैं, नीचे मेरे को गुरु माँ लिखते हैं कि मैंने गुरु माँ ये लिखा है, आप मुझे बताओ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो कितना भी मिस्टेक करें, मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये प्रैक्टिस लिखते लिखते अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो जब बिजनेस करने जाता है, जो मेन पॉइंट है हमारा, उसका स्पिरिचुअल लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो चाहे वॉरियर बना है या वो बिजनेसमैन बना है, वो उस सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी, क्षमता उसके अंदर आ जाती है। ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बिजनेस के लिए जब भी बिजनेस स्टार्ट करें, सबसे पहले हम अपने चार्ट में देखें कि क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, राइट, और अगर करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना। और आज के टाइम में लोन बहुत ले रहे हैं लोग, तो मैं चाहती हूँ कि लोन ना लिया जाए, क्योंकि लोन लेना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। जब तक आपके पास कोई मोनोपोली आइटम्स नहीं है, आपकी एक्सक्लूसिवनेस क्या है, तब तक आप काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और अगर लोन लेना है तो किस दिन लेना चाहिए, ठीक है, ये हम बताते हैं। और ले लिया है तो लोन को उतारने के लिए क्या उपाय हैं कि आपका लोन जल्दी उतर जाए, ये सब हमारे को एस्ट्रोलॉजी से ये ज्ञान मिलता है। उसमें हम देखते हैं कि इसने लोन लिया है और ये दशा ऐसी चल रही है, ये लोन नहीं उतरेगा। ओके। तो उस पीरियड में हम उनको बताते हैं कि आप ये रेमेडीज भी करिए और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाइए, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एग्रेशन है, जेलसी है, गुस्सा है, आप गलत भावना लेके काम कर रहे हैं, आपका काम चल ही नहीं सकता। ठीक है। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे भी सामान देते हैं और लोगों को भी सप्लाई करते हैं। तो मेरे पास एक इंदौर से कॉल आई, तो उन्होंने कहा मैम हम ये सप्लाई देते हैं, आप लेंगे? मैंने उनसे बोला आप कैसे सामान बेचते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा आप एक काम करो, जब आप किसी को कोई सामान देते हैं उसमें एक इंटेंशन दीजिए अपनी। ओके। इंटेंशन ये है कि मैं ये सामान जिसको दे रहा हूँ, प्रभु आप कृपा करो कि उसका काम बहुत चले, ये उसको बहुत फले। मैंने उसमें पॉजिटिव सेंटेंस 4-5 बोले, पॉजिटिव एनर्जी दे दी। ठीक है। और वो जो मैंने पॉजिटिव एनर्जी दी उसके अंदर, आप यकीन मानिए 100% वो जाके काम करेंगी। ठीक है। और जब आपके पास पेमेंट आती है जी, आपके पास पेमेंट आई, हमारा लक्ष्मी जी का मंत्र है, नंबर है 708। मैं बोलती हूँ जब आपके पास पैसे आए हैं, आप उस जिसको दे रहे हैं, एक मेरे पास नोट हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप उसको कैसे लीजिए और कैसे दीजिए, जिससे आपके यहाँ धन की वृद्धि होगी, और जो हर बिजनेसमैन को चाहिए। और जब बिजनेसमैन इस इंटेंशन से अपनी सप्लाई देता है या लोगों को बताता है कि आप इस तरह से इस काम को करिए, तो आपको बिजनेसमैन को सफलता भी मिलेगी, लोगों से रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। आपने मुझे पेमेंट देनी है, मान लीजिए 50,000, एग्जांपल देती हूँ, एक आपके पास 50,000 की आपने मुझे बंडल दिया, उस बंडल का फेस हमेशा ऐसे रहना चाहिए मेरी तरफ। ठीक। और मैंने इसको अपने हाथ में लिया, मैंने प्रेयर करी 708, हे माँ लक्ष्मी, आप जिस कार्य के लिए जा रही हैं उस कार्य को पूर्ण करके मेरे पास 1000 नहीं लाख गुना बढ़ के वापस आना। और ये कह के मैंने ये पैसे आपको दे दिए। जी। ये जो धन गया है, जिसके पास गया है
मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन ये है। और जब ये मेरे पास वापस आएगा तो मल्टीप्लाई होके आएगा, 1000 गुना नहीं, लाख गुना बढ़ के आएगा। ये सब काम है इंटेंशंस का। ठीक है। जो भी बिजनेस करते हैं, मैं बोलती हूँ कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, अप्लाई दिस, पेमेंट्स कर रहे हैं, ये करिए। सामान जा रहा है तो आप उसके लिए ये बोलिए कि ये जहाँ जा रहा है उसके यहाँ भी उसकी प्रोग्रेस हो जी, ये काम उसका बढ़े। ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में थोड़ा सा भी कनेक्शन है, ठीक है। तो उन बिजनेसमैन को ये बात समझ आती है। और जो कॉरपोरेट के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं डेली मॉर्निंग में कुछ कॉल्स लेती हूँ, बताती हूँ कि आप इस शुभ मुहूर्त में काम करिए और ये नई मीटिंग करने के वक्त आप इस तरह से अगर पेमेंट देनी है इस समय दीजिए, तो उनको रिजल्ट आते हैं। और कोई बिजनेस फेल नहीं होता जहाँ उस ईश्वर की कृपा साथ में कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। तो अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी दोनों काम करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देती है कि आपको, आपके स्टाफ, आपके सप्लायर, आपके बायर आपको कब चीट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं एक और भी रेमेडीज दूंगी जो कि सभी बिजनेसमैन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि जब भी वो सुबह घर से निकलते हैं जी, तो सुबह जिसकी भी वो आराधना करते हैं, हमारे चार्ट में इष्ट होते हैं हमारे, ये सब हमारे पास्ट लाइफ के चार्ट को हम देख के बताते हैं कि आपके इष्ट कौन है, आपकी हॉरोस्कोप बताती है आपके इष्ट कौन है। आप उनको सुबह नमस्कार करिए। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो 5 चीज़ें होती हैं जिसे हम पंचांग कहते हैं जी, तिथि, वार, नक्षत्र, करण। तो हम देखते हैं करण कौन सा था जब इसका जन्म हुआ, तो हम कहते हैं सुबह उठ के सबसे पहले इसको नमस्कार करो। और जब आप काम पे जाते हो, सभी बिजनेसमैन अगर ये करना शुरू कर दें तो मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम्स की जो परसेंटेज है बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। उसमें उनको प्रार्थना ये करनी है पूजा करने के बाद कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मेरा कार्य आप सिद्ध करिए। उनको साथ लेके जाइए और शाम को जब आप घर आते हैं तो आप आके उनका धन्यवाद करिए और उनसे आप बोलिए कि मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, अब आप भी आराम करिए। ये हम अपने घर में जो एक छोटा सा पूजा घर बनाते हैं, उस पूजा घर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें। ठीक है। जो कि आपको 2, 3, 4 दिन में ऐसे लगेगा कि कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है और वो मेरा ये काम कर रही है। ठीक। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी हमारे बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक जी। मैडम, आपकी बात सुन के मेरे जहन में मेरी एक रुबाई आती है कि ना सही बेशुमार दौलत जी, तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। बहुत खूब। तो जो बात आप कह रही हैं, जब कोई भी व्यक्ति अध्यात्म से भीतरी तौर पर जुड़ जाता है जी, तो अनायास ही उसके मुख से यही बात निकलती है जो मैंने आपसे कही जी, कि फिर उसकी रहमत के खजाने हमारे ऊपर बरसने लगते हैं और उसके विभिन्न स्वरूप हमें नजर भी आने लगते हैं। जी। तो तहे दिल से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने बहुत अच्छे सरल ढंग से इंसान के भीतरी अध्यात्म को जगाने के जो विभिन्न विभिन्न रास्ते बताए हैं, विशेष तौर पर किसी भी बिजनेसमैन के लिए, नौकरी करने वाले के लिए क्या रास्ता होना चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए, इसका भी आपने जिक्र किया। तहे से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।